भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण अब उस फेज में है जब भारत के अधिकांश राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है। जब कोरोना वायरस आया था तब लोगों को ये वहम था कि इंडिया की तेज गर्मी में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब आया है मॉनसून। अब कहा जा रहा है कि ऐसे में कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा। क्या सचमुच मॉनसून का कोरोना वायरस के संक्रमण पर असर पड़ता है? क्या ज्यादा पानी पड़ने से इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा? जानेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले कोरोना और पानी का आपसी संबंध क्या है। कोरोना वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए पानी के माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे आपके नाक, आंख, मुंह के अंदर के तरल। इसलिए जब कोरोना का टेस्ट होता है तो नाक के अंदर नली डालकर सैंपल लिया जाता है। साथ ही अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति जोर से छींक दे, खांसे या जोर जोर से बात करे तो उसके मुंह और नाक में मौजूद तरल से बनने वाली बहुत छोटी छोटी बूंदों का एक बादल जैसा बन जाएगा। इस बादल को एरोसोल कहते हैं। इस एरोसोल में कोरोना वायरस हो सकता है और खुद ये एरोसोल भी हवा में बहुत देर तक जिंदा रह सकता है। अगर कोई बिना मास्क के इस एरोसोल के आसपास सांस ले तो बहुत संभव है कि वो व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हो जाएगा। अब मॉनसून में क्या होता है? बारिश होती है, छोटी बड़ी हर किस्म की बूंदें आसमान से गिरती हैं, हवा में ह्यूमिडिटी यानी नमी बढ़ जाती है। छींकने से पैदा हुए जिस एरोसोल की हम बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो सूखे मौसम में कम देर जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर हवा में मॉनसून वाली नमी हो तो थोड़ा ज्यादा देर तक रह सकता है। ऐसे में कोरोना होने का खतरा क्या बढ़ जाता है? मोटा ज्ञान जो होता है वो यही कहता है, अगर नमी के मौसम में एरोसोल ज्यादा देर तक जीवित रहता है तो कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वैसे भी बारिश का जो मौसम होता है वो फ्लू जैसी बीमारियों के लिए आदर्श मौसम कहा जाता है। ज्यादा बीमारियां इस मौसम में होती हैं। सांस की बीमारी करने वाले निमोनिया के वायरस और सांस के दूसरे रोगियों की संख्या भी इस मौसम में बढ़ जाती है। भारत में एंसेफ्लाइटिस, डेंगू और मलेरिया जैसे रोग भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि कोरोना की संक्रामकता इस मौसम में बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ हद तक वायरस नमी पर निर्भर देखे गए हैं। मुंबई के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिक डॉक्टर शुभजीत सेन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया, किसी भी वायरल बीमारी का बढ़ना या संक्रामक होना 2-3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, पर्यावरण में बदलाव, दूसरा मनुष्य के रहन सहन का तरीका और तीसरा वायरस का प्रकार। मतलब वो कितना संक्रामक है, कितना घातक है, ये सब कुछ जाहिर है कि कोरोना समेत किसी भी वायरस पर इन सब चीजों का असर पड़ेगा। लेकिन एक पेच है। क्या पेच है? पेच है कि कोरोना वायरस अभी बहुत ही नया वायरस है। पक्के तौर पर इसका जीनोम ही मिला है, उसमें भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। म्यूटेट कर रहा है ये वायरस, यानी अपना रूप बदल रहा है। साथ ही अभी तक इस वायरस का अलग अलग तरह के मौसम में जांच किया जाना बचा हुआ है। वैज्ञानिक लोगों का एक अलग सोशल मीडिया टाइप का है, उसका नाम है रिसर्च गेट। वहां पर एक यूजर ने सवाल भी पूछा कि कोरोना के संक्रमण पर बारिश का क्या असर पड़ेगा। जवाब में रिसर्च पेपर सामने आए। एक रिसर्च पेपर आयरिश जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में कयास लगाए गए हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन एरोसोल से फैल सकता है। इसके अलावा इस पोस्ट पर कमेंट करने वाले कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि दरअसल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बारिश के मौसम में कम हो सकता है। अब कम कैसे हो सकता है? एरोसोल वाली बात से अलग भी बारिश के कई तरीकों से हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। कयास है कि बारिश होगी तो नमी जमीन पर बैठ जाएगी पानी की शक्ल में, और इससे एयरबोर्न कोरोना वायरस साफ हो सकता है। एक और फैक्टर ये भी है कि बारिश के समय लोगों का एक अच्छा खासा हिस्सा घरों से बाहर नहीं निकलता है और आम दशा में घर के भीतर बारिश प्रभावित नहीं करती है। ऐसे में घर से बाहर निकलने पर होने वाला इन्फेक्शन का रिस्क और कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बात साफ होनी चाहिए कि बारिश से सतहों पर कुछ हद तक हवा में मौजूद कोरोना वायरस नालियों के जरिए बहकर साफ हो जाता है, लेकिन मरेगा नहीं। तो ये मरेगा कैसे? साबुन से। साबुन से हाथ धोने पर कोरोना वायरस बहता नहीं लेकिन मर जाता है, क्योंकि वायरस के चारों ओर की कोटिंग को साबुन घोल देता है, इसलिए हाथ धोने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करने, मास्क पहनने की भी सही और नेक सलाह दी जाती है। ये सलाह आप मानते रहिए, बारिश के भरोसे मत बैठिए। बारिश और कोरोना वाली सारी रिसर्च अब तक अधूरी है। बारिश के चक्कर में दूसरा कोई रोग पकड़ लेगा तो इम्यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए डटे रहिए और देखते रहिए ललन टॉप पर आसान भाषा में। ये जानकारी लाए थे सिद्धांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे अमितेश हैं। शुक्रिया।